फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, ये दिखाइए जरा। फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, दिखाइए जरा। एक मिनट, ये देखिए फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, देखिए। फारूक अब्दुल्ला आप काहे, सुनिए तो आप, एक मिनट बहस नहीं, एक मिनट सुनिए। एमएस उठाइए। मोरे श्याम मोरे राम, कब आओगे मोरी गली मेरे राम मोरे राम। ने सबसे ज्यादा लिखा है भाई। मैं देवकी नंदन जी आपसे सवाल लेता हूँ, ये रामधुन गा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती शिव मंदिर में जाती हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, और कितना हिंदू राष्ट्र चाहिए अब आपको? आप कल्पना करो इस बात की, जब अभी हिंदू राष्ट्र की चर्चा ये हुई है तो इस तरीके का माहौल होने लगा है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। ये माहौल नया है। नजीर अकबराबादी ने, देखिए नजीर गुरु जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे, नजीर अकबराबादी को तो आप जानते होंगे, आप ही के यहाँ के हैं जी। कितनी नज़में भक्ति लिखी है, कितना ज्यादा लिखा है। तो फिर उन लोगों पर क्या कहेंगे फजील भाई? एक मिनट। हमारे यहाँ काले खां की रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ तो ये क्यों कर रहे हैं कि अभी जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही तब ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान में हमेशा से हो रहा है। आप अमीर खुसरो से लेकर के, सुनिए, अमीर खुसरो से लेकर के वली दक्कनी, जब खत्म हो जाए मुझसे नजीर अकबराबादी और अल्लामा इकबाल तक, अल्लामा जिनके नाम क्या लगा है, उन्होंने भी भगवान राम को इमामुल हिंद का है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी महाराज। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अल्लामा इकबाल नहीं पाकिस्तान की बात की थी धर्म के नाम पर। एक मिनट, नहीं आप जल्दी पूरी कीजिए। आखिरी बात तो कर लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप बताइए हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सा ऐसा थाना है जहां मंदिर नहीं, कौन सा ऐसा असलहा अब तक बना है जो हिंदुस्तानी नाम पर ना हो, किसी मुगल के नाम पर हो, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहां पे आप बताइए देवी देवताओं की तस्वीरें न लगी? ठीक है, अब इतना समय नहीं दे सकता मैं, जल्दी से जवाब 20 सेकंड। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है, अभी आपने कोई क्लिप दिखाई, उस पे मैंने जवाब दिया, आप उससे मेरे पूरे विचार को एकदम टूट पड़े। आप एक बात बताइए, सुनिए प्लीज, हमने रसखान का आदर आज भी हमारे मंदिरों में, रसखान के भजन में, कथा में रसखान के भजन गाता हूं मैं, काले खां के भजन गाता हूं। क्यों गाता हूं? अल्लाह सुभान। नहीं, क्यों गाता हूं? वो कभी भी किसी भी युवा पर ऐसा जोर नहीं देते कि तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ठीक है? उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट की और उन्होंने कृष्ण के तत्व को जाना, उन्होंने उस कृष्ण को जाना कि कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् हमने जाना। नहीं, जान के उसे लग किया। मुमताज भाई समय कम है, रुकिए। इसलिए उनको हमने कहा। ठीक है। मैं हाजी भाई आपसे सवाल लेता हूँ। ये बताइए मुझे, ये तो कह रहे हैं कि ठीक है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला रामधुन गाते हुए। हमने देखा महबूबा मुफ्ती जब मंदिर में गई तो कितने इस्लामिक विद्वानों ने उसका विरोध किया। कई बार फतवे जारी हो जाते हैं जो हिंदू धर्म का कुछ अगर वो भजन गा लेते हैं या हिंदू धर्म के भगवान की तारीफ कर देते हैं, तो उन लोगों पर आप क्या कहेंगे? देखिए महोदय, अल्लामा इकबाल जो है दुनिया में जो शायरों में नंबर 1 के शायर हैं। वो कह रहे हैं, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, एले नज़र समझते हैं उनको हिमाम हिंद। हमारे यहाँ मुखालफत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब यही है कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहे। ईद मिलन, होली मिलन, दिवाली मिलन एक साथ हुआ करता था, जयंतियों। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूं, सलमान खान अपने गणपति लाते हैं, फतवा जारी हो जाता है उनके खिलाफ। सुनिए मेरी बात, हिना खान जब सारा अली खान जब किसी मंदिर में जाती हैं उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। ये क्या है? अगर आप दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं तो ये क्या है? वो कर रहे हैं उनका पर्सनल मामला। फतवा लेंगे तो फतवा आलिम जो देगा वो इस्लाम के एतबार, दोनों अलग अलग चीजें। फतवा मतलब क्या है? देवकी नंदन जी से एक बात नहीं, मैं ये मेरा नहीं, देवकी नंदन जी से नहीं, एक मिनट रुके, मेरा सवाल सुनिए। फिर वो लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठकर मुस्लिम और हिंदू भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। जो लोग जो मुस्लिम हिंदुओं की बात करते हैं उसमें जिन लोगों को गलत लगता है उस पर आप क्या कहेंगे? इसी सवाल पर। हमारा राष्ट्र जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने सबने कुर्बानी दी है, और जब ये राष्ट्र बना तो इसकी थीम भी सेकुलरिज्म पे, हिंदू राष्ट्र पे नहीं है। इसलिए ये हिंदू हमारे संविधान के खिलाफ है। हम ये कहेंगे, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है,
हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूसरी दूरियों की सियासत किसी ऐसे तैसे की, ऐसे नहीं करना जाएगा कि हमारे मुल्क को हिस्से को तोड़ दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, देवकी नंदन जी ने पिछले 9 साल में हमारे यहाँ बलात्कार हुए, हमारी जो जिन्होंने झंडा फैलाया बहनों ने, हमारी बेटियों ने पूरे भारत के स्वर्ण पदक लाई, उनको 2.5 महीने बैठी रही। इन्होंने क्या कहा, क्या ऐसा राम जो मणिपुर में औरतों को नंगा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा देवकी नंदन जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। देवकी नंदन जी जिम्मेदार हैं उसके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? देश में जवाब देवकी नंदन जी, जिसमें नफरत हो, जवाब नाम पे लोगों को मार दिया जाए, ऐसा जवाब देवकी नंदन जी जवाब। देखिए, राम राज्य इसलिए जरूरी है कि जो मणिपुर में हुआ देवियों के साथ वो ना हो। राम राज्य इसलिए जरूरी है कि जो अभी आपने जैसे कितना अच्छा जवाब दिया, मैं नहीं करना चाहता था, आपने उनको क्वेश्चन किया, आंसर नहीं मिला। एक व्यक्ति रामायण के राम के गीत गाता है, एक कन्या है जिसने भगवान शिव के ऊपर गीत गाया था, कितने फतवा जारी हो गए थे उस पर, कहां चला गया था भाईचारा, कहां चला गया था भाईचारा? फतवा मांगेगा, फतवा देगा, दिया जाएगा। बात वो आपकी आस्था है, वो कह रही है, वो आपकी आस्था नहीं है। सोशल बाइकॉट हो जाता है। हाजी भाई रुकिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सिगरेट पीना हानिकारक है, सिगरेट में लिखा हुआ है, लेकिन पीते हैं। अब जो अब बताइए, समय बहुत कम है, देवकी नंदन जी का जवाब पूरा की बात है। रुकिए, सुनिए, भगवान श्री राम के भजन को आप सिगरेट से उदाहरण दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल तो अच्छा दीजिए कम से कम। बता रहा हूँ कि इस्लाम में मूर्ति पूजा, सलमान खान आदमी है तुम्हारे, सनातन धर्म में भी, और वो अगर सनातन धर्म में भी नहीं मूर्ति पूजा, क्या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, जबरदस्ती आप देश में थोप रहे हैं। आ जाओ, अब आ जाओ, अब एक से प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज, मैंने कहा जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कौन से मंत्रों का उच्चारण होता है? बताएं आप, मंत्रों का कौन सा होता है? हमारे यहाँ तो अरे हम जो आपने आग लगा दी, आस्था ये है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। आप आग लगा के कम से कम देख तो लो कितनी लगेगी। नहीं, आग नहीं लगाएंगे हम, आपने तो लगाई है। हम आपने कैसे कह दिया कि आपने कैसे कह दिया वेद में? आप चाह रहे हिंदू राष्ट्र में देश। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने जो बोला सुनिए, को खंडित करने की बात कर रहे हैं। समाधान की बात सुनिए, समाधान की बात सुन लीजिए, समाधान की बात बताइए। इसी का जवाब, वेद के मंत्रों से ही भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होती है। आज के बाद जब भी बोले इसको सोच समझ के बोलिएगा। प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन चलती है और वो सारे वेद मंत्र हैं, तो इसलिए आज के बाद मत कीजिएगा वेद में नहीं है। मैं कानून की नजर से पूछना चाहता हूँ। हाजी भाई, आप ही सब बोलेंगे तो दूसरा कब बोलेगा? नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे। फिर आप क्यों कह रहे हैं वेद में मूर्ति पूजा नहीं? आप थोप रहे हैं देश पे, आपस में कैसे बोल रहे हैं?